ओम शांति। आज 22 अगस्त है, तो आज की मुरली का स्लोगन है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो आज बाबा हमको कह रहे हैं कि चेक करने के लिए कि हम जो सेवा करते हैं उस सेवा करने के पश्चात हमें उमंग, उत्साह और खुशी का अनुभव होता है कि नहीं। अगर हमको सेवा करने के बाद अगर हमको उमंग, उत्साह व खुशी का अनुभव नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि हमारा जो सेवा है वह यथार्थ नहीं है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको समझना होगा, क्योंकि जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वह सेवा हो ही नहीं सकता। तो आज की मुरली के आधार से अगर हम समझेंगे यथार्थ सेवा को तो हमको कुछ मुख्य बाबा की एक अव्यक्त वाणी है 27 अक्टूबर 75 की, उसमें बाबा ने बहुत विस्तार से बोला है। तो उसी को रेफरेंस करके आज हम लोग समझेंगे कि यथार्थ सेवा क्या होता है। तो सेवा करते समय हमें कुछ मुख्य बातों का अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम पहले अर्थात ब्राह्मण जीवन के आदि में जब हमको बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है और अपने जन्म सिद्ध अधिकार हमको हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में मालूम पड़ता है और याद के द्वारा हम जब परमात्मा को अनुभव करते हैं तो हमारा जो दुख है वह सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और मन का भटकना बंद हो जाता है और हमको ठिकाना मिल जाता है। तो हमारी जो शुरू की स्थिति होती है वह बहुत अच्छी और उमंग और उत्साह वाली होती है। तो सेवा में रात दिन एक करने वाले और हम अपने शरीर के सभी सुध बुध को भूल जाते हैं और हम बहुत अच्छी सर्विस में लग जाते हैं, सर्विसेबल बन जाते हैं, नॉलेजफुल और पावरफुल भी स्वयं को अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अनुभव करते हैं हम, लेकिन जब धीरे धीरे जब हम पुराने हो जाते हैं, मतलब आदि के बाद जब हम मध्य में आ जाते हैं, तो अपनी इसी प्रकार की सेवा से खुशी और उमंग उत्साह से हम संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे ब्राह्मण जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं और हम इसके गहराई में उतरते हैं तो हमारी ये पहले जो हमको आदि में जो अनुभव होता है वो मध्य में पहुंचने के बाद नहीं होता। हमारी खुशी और उमंग कहीं ना कहीं गायब हो जाती है और हम उससे संतुष्ट नहीं रहते। तो हम स्वयं से ही क्वेश्चन करते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों नहीं है, और पहले जैसी उमंग कहाँ गायब हो गई, खुशी कहाँ चली गई। हम अपने आप से ये प्रश्न करते रहते हैं और हमारी चढ़ती कला के बजाय रुकावट हो जाती है। तो ये हमारे मन में प्रश्न रहता है। सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त होते हैं, फिर भी पहले जैसा हमको अनुभव नहीं रहता। तो इसलिए बाबा ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है कि इसका कारण क्या है। तो इसके लिए बाबा ने हमको 5 चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया है। अगर हम 5 में से कोई भी मार्ग को चुनते हैं, अर्थात हम उल्टे मार्ग पे चल रहे हैं, तो वह 5 मार्ग में बाबा ने बोला है कि इन 5 बातों को हमको ध्यान रखना है। तो खुशी गायब होने का, तो इसका कारण क्या है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम सेवा में चलते रहते हैं तो सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, तो उसमें हम चलते चलते कभी तो हम हद की पोजीशन में आ जाते हैं और हम अपने ब्राह्मण परिवार में ही अपोजिशन करने में लग जाते हैं, या कोई स्थूल सेल्वेशन में लग जाते हैं, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं। कई बार तो हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं और दूसरे को कोटेशन देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपने सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग हम अपना लेते हैं, तो जिसके कारण हमको उमंग, उत्साह और खुशी और हमारे पुरुषार्थ में भी हमारी चढ़ती कला नहीं होती। तो बाबा ने कहा है कि इस मार्ग में हमको सदा तपस्वी बनकर चलना है, सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहकर चलना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बच्चे हद की पोजीशन में आ जाते हैं। हद की पोजीशन अर्थात मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इन्वेंटर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धन का सहयोगी हूँ, मैं दिन रात लगाने वाला हूँ, अर्थात मैं हार्ड वर्कर हूँ। तो इस प्रकार के हम बच्चे हद के नाम, मान और शान के उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल में चलने के बजाय हम व्यर्थ के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा है कि तुम सेल्वेशन आर्मी हो,
तो सेल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सेल्वेशन देने के प्रति हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बच्चे, हम हद की सेल्वेशन के साधन में लग जाते हैं और कहते हैं कि यह साधन होगा तो हम सर्विस करेंगे, पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। तो साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं हम। अगर यह किया जाए तो हम बहुत सर्विस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्नेह या रिगार्ड दिया जाए या एक्स्ट्रा खातिरी की जाए या विशेष हमारा नाम लिया जाए, तो ऐसे अनेक प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर हम अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसीलिए हमारा आधार गलत होने के कारण अपनी उन्नति और खुशी का हमको अनुभव नहीं होता। तो हमको चेक करना चाहिए कि हम इस प्रकार के सेल्वेशन में, हद की सेल्वेशन में तो नहीं फंसे हुए हैं। और तीसरा, बाबा ने एक बहुत अच्छा बात किया है कि हम बच्चों को सदा माया का अपोजिशन करना है, लेकिन हम बच्चे माया का अपोजिशन करने के बजाय उसको मित्र बना लेते हैं और आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय, अर्थात हम ईश्वरीय संप्रदाय के बजाय हम आसुरी संप्रदाय में लग पड़ते हैं, चलने लग पड़ते हैं और एक दो को अपोजिशन करते हैं। हम आपस में ही ब्राह्मण परिवार में एक दो को अपोजिशन करते हैं कि यह ऐसा करता है तो मैं भी इससे ज़्यादा करके दिखाऊं, या मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, या मुझे पहचानते नहीं, मैं तो निमित्त टीचर से भी ज़्यादा अनुभवी हूँ, तुम बहुत अनपढ़ हो और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हम इस प्रकार की एक दो की अपोजिशन में अपने सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गवा देते हैं हम बच्चे, क्योंकि हम एक दो के ही अपोजिशन में लग पड़ते हैं। अगर हम आपस में अपोजिशन करेंगे तो हम श्रेष्ठ पोजीशन में कभी नहीं आ सकते। तो आपस में अपोजिशन करने के कारण माया से अपोजिशन करने में कमज़ोर बन जाते हैं और इसी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते और हमारी खुशी भी गायब हो जाती है और हम विजयी भी नहीं बन सकते हैं। तो अब हमको चेक करना है कि कहीं हम आपस में अपोजिशन में तो नहीं है, जबकि हमको माया के अपोजिशन में रहना है। तो इसी प्रकार का जो चौथा मार्ग है उसमें बाबा ने बोला है कि हम सदा क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में लग पड़ते हैं, वकील और जज बन जाते हैं और हम स्वयं बाबा को ही हम करेक्शन देते रहते हैं। अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए हम कोटेशन देंगे कि मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसा करता है, तो इस समस्या पर बाबा ने ऐसा कहा था इसलिए मैंने भी वही की। तो हम रेफरेंस देने लग जाते हैं कि फलाने डेट की मुरली में बाबा ने ये बात कही और मैं उसी के आधार से ये बात कर रहा हूँ। तो अपनी बातों को हम सिद्ध करने में लग पड़ते हैं और स्वयं को करेक्शन करने के बजाय हम दूसरों को करेक्शन और कोटेशन देने में लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समय और सरकमस्टांसेस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं बाबा, क्योंकि बाबा हम बच्चों को किसी आधार से समय और सरकमस्टांस देखकर कोई बात कहते हैं और हम बच्चे किस समय बाबा ने किस बात को हमको समझाने के लिए कहा है उसको नहीं देखते। हम समय और सरकमस्टांसेस को नहीं देखते, लेकिन हम शब्द को पकड़ लेते हैं। तो इन्हीं भूलों के कारण हम एक भूल से अनेक भूल करते चले जाते हैं और हमारे अंदर अलबेलेपन का संस्कार भी बढ़ जाता है और हमारा जो पुरुषार्थ है वो मध्यम हो जाता है और इसके कारण हमारा नशा और खुशी समाप्त हो जाता है। तो हमको इस बात की भी चेकिंग करनी चाहिए कि हम अपने आप से क्वेश्चन करने के बजाय हम दूसरों को तो करेक्शन नहीं करते। यह हमारे अंदर वकील और जज का तो कोई संस्कार नहीं बन गया है। इसको हमको अच्छी रीति से चेक करना है और अटेंशन रखना है। इसी प्रकार बाबा ने और एक बात बहुत अच्छा कहा है कि बाबा ने कहा है कि हम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन करने के बजाय हम दूसरों की करेक्शन करते रहते हैं। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा सारा समय तो हमारी सारी बुद्धि तो दूसरों को ही करेक्शन करने में लग पड़ती है। तो इसके कारण हमको बाबा से हमारा कनेक्शन छूट जाता है। तो इसलिए शक्तिहीन होने के कारण हम उलझते रहते हैं और हम हद की बातों में उलझते रहते हैं, आपस में उलझते रहते हैं। तो सुख, शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का तो हमको अनुभव भी नहीं हो सकता और परचिंतन की तरफ चले जाते हैं। और बाबा कहते हैं परचिंतन पतन की ओर ले जाता है। तो इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता और हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो इसीलिए हमको इन सभी बातों को अपने अंदर चेक करना चाहिए। अगर हम इन पांचों में से कोई भी उल्टे या व्यर्थ मार्ग पर चल रहे हैं
तो हमको कभी भी सेवा में उन्नति व खुशी की प्राप्ति नहीं हो सकती, और हम यथार्थ सेवा के बजाय व्यर्थ में लग जाते हैं, और हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम सेवा में हल्कापन अनुभव करेंगे उतना ही हम सहज उड़ते जाएंगे। तो हमको यही चेक करना है कि हमारा जो सेवा है वह यथार्थ है, युक्ति युक्त है। अगर है तो हमको सदा काल के लिए खुशी और उमंग उत्साह प्राप्त हो सकता है, और अगर नहीं है तो हम ऐसा अनुभव कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने खास विशेष मेंशन किया है कि युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा ही प्रत्यक्ष फल है, प्रत्यक्ष फल की खुशी है। इसके अलावा तो और संभव हो ही नहीं सकता। ओम शांति।